और मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे ही उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपना काम खुद करना, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से यह कहते सुना था कि अगर तुम दोबारा बीमार हुए तो वह तुम्हें कसाई के पास भिजवा देगा। यह ठीक भी रहेगा, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं की। उनकी दोस्ती खत्म हो गई। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, रोडन? रोडन ने कहा, कहानी अच्छी थी, परंतु मुझे इसमें शिक्षा या सबक जैसी कोई चीज नहीं दिखी। मुझे लगा भी नहीं था कि तुम्हें दिखेगी, परंतु सबक यह है और बहुत आसान है। अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोझ तुम्हारे ऊपर न आ जाए। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। यह बहुत समझदारी भरा सबक है। मैं अपनी बहन के पति का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मुझे एक बात बताएं। आप बहुत से लोगों को उधार देते हैं। क्या उधार लेने वाले लोग हमेशा उधार चुका देते हैं? मैथन बहुत अनुभवी आदमी की तरह मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अगर कर्जदार कर्ज नहीं चुका सकता तो क्या साहूकार उसे कर्ज देगा? साहूकार को सावधानी और समझदारी से यह तय करना होता है कि उसका धन उधार लेने वाले के काम आएगा तथा उसका पैसा वापिस लौट आएगा। अगर उसका धन मूर्खतापूर्ण काम में लगेगा तो उसका मूलधन भी डूब जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं तुम्हें अपने संदूक में रखी निशानियां बताता हूं। हर निशानी में एक कहानी छुपी हुई है। वह कमरे में एक बड़ा संदूक लेकर आया, जिस पर सूअर की लाल खाल चढ़ी थी और उस पर कांसे की आकृति बनी थी। संदूक को फर्श पर रखकर वह उसके सामने बैठ गया। फिर वह अपने दोनों हाथों से उसे खोलने लगा। मैं जिसे भी उधार देता हूं, उससे अपनी इस संदूक के लिए कोई न कोई निशानी जरूर ले लेता हूं। वह निशानी तब तक यहां रहती है जब तक कि पूरा कर्ज उतर नहीं जाता है। जब कर्जदार पूरा कर्ज चुका देता है तो मैं उसे वह निशानी लौटा देता हूं। बहरहाल, अगर वह कर्ज नहीं चुका पाता तो वह निशानी मुझे हमेशा यह याद दिलाती रहती है कि अमुक व्यक्ति मेरे विश्वास पर खरा नहीं उतरा। निशानी वाला संदूक मुझे बताता है कि सबसे सुरक्षित कर्जदार वे होते हैं जिनके पास कर्ज की रकम से ज्यादा संपत्ति होती है। उनके पास जमीन, हीरे जवाहरात, ऊंट या अन्य चीजें होती है जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता है। मुझे निशानी के रूप में कई ऐसे रत्न दिए जाते हैं जिनका मूल्य कर्ज से ज्यादा होता है। बाकियों में इस तरह के वादे होते हैं कि अगर कर्ज न चुकाया गया तो वे अपनी जायदाद का एक निश्चित हिस्सा मेरे नाम कर देंगे। इस तरह के कर्ज देते समय मुझे विश्वास होता है कि मेरा धन सूद समेत वापस लौट आएगा, क्योंकि कर्ज जायदाद के आधार पर दिया जाता है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनमें कमाने की क्षमता होती है। वे तुम्हारी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत या सेवा करते हैं और उन्हें बदले में वेतन या पारिश्रमिक मिलता है। उनके पास आमदनी का नियमित साधन होता है। अगर वे ईमानदार हों और उन पर कोई विपत्ति न आए तो वे कर्ज और सूद दोनों को चुका सकते हैं। इस तरह के कर्ज इंसान की मेहनत पर आधारित होते हैं। बाकी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो जायदाद होती है और न ही कमाने की विश्वसनीय क्षमता होती है। जिंदगी मुश्किल है और कुछ लोग जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इन लोगों को मैं रोज कर्ज देता हूँ, भले ही वह 1 रुपया का भी क्यों न हो। मेरा निशानी वाला संदूक आगे आने वाले सालों में मुझे चिढ़ाता रहेगा जब तक कि कर्ज लेने वाले के साथ उनके अच्छे मित्रों की गारंटी न हो जो उसे विश्वसनीय मानते हों। मैथन ने संदूक खोला। रोडन उत्सुकता से आगे झुका। संदूक में सबसे ऊपर लाल कपड़े पर कांसे का नेक पीस पड़ा था। मैथन ने उसे उठाकर प्यार से थपथपाया। यह मेरे संदूक में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका मालिक अब इस दुनिया से जा चुका है। मैं इस निशानी को संभाल कर रखता हूँ और मैं उसकी यादों को भी संजो कर रखता हूँ, क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र था। हमने साथ साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया था, जब तक कि वह पूर्वी देश की एक महिला को ब्याह कर नहीं लाया। वह सुंदर थी, परंतु हमारी महिलाओं जैसी नहीं थी। वह औरत नहीं, बिजली थी।
मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वह कष्ट में मेरे पास आया। मैंने उसे सलाह दी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक बार फिर ठीक करने का मौका दूंगा। उसने नए सिरे से शुरू करने की कसम खाई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक दिन आपसी झगड़े में उसकी पत्नी ने उसके सीने में चाकू घुसा दिया, क्योंकि उसके पति ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी। और वह महिला? रोडन ने सवाल किया। हाँ, जाहिर है यह उसी का है, मैथन ने लाल वस्त्र उठाते हुए कहा। पछतावे में वह नदी में कूद गई। ये 2 कर्ज भी नहीं चुकाए जाएंगे। रोडन, यह संदूक बताता है कि जो लोग बहुत भावुक होते हैं या भावनात्मक तूफानों में घिरे रहते हैं, वे साहूकार के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। यह अलग चीज है, उसने बैल की हड्डी से बनी अंगूठी को उठाते हुए कहा। यह एक किसान की है। मैं उसकी महिलाओं से गलीचे खरीदता हूँ। उस किसान के खेत पर टिड्डी दल ने धावा बोल दिया। उसके घर में फाके पड़ने की नौबत आ गई। ऐसे समय में मैंने उसकी मदद की। नई फसल आने पर उसने तत्काल अपना कर्ज चुका दिया। इसके बाद एक दिन वह मेरे पास आया और उसने एक दूर देश की बकरियों के बारे में बताया, जिसका वर्णन उसने एक यात्री से सुना था। उन बकरियों के लंबे बाल इतने सुंदर और नरम थे कि वह उनसे इतने बेहतरीन गलीचे बना सकता था जैसे आज तक बेबीलोन में नहीं देखे गए। वह ऐसी बकरियों का रेवड़ चाहता था, परंतु उसे खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। इसलिए मैंने उसे यात्रा करने और बकरियां लाने के लिए धन उधार दिया। अब उसने रेवड़ खरीद लिया है और अगले साल मैं बेबीलोन के अमीरों को हैरान कर दूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत शानदार और महंगे गलीचे बेचूंगा। जल्दी ही मुझे उसकी अंगूठी लौटाना होगी। वह तत्काल कर्ज चुकाने पर जोर दे रहा है। रोडन ने पूछा, कुछ उधार लेने वाले समय से पहले भी कर्ज चुका देते हैं? अगर वे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कर्ज लेते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है तो वे ऐसा करते हैं, परंतु अगर वे अपनी नासमझियों के लिए उधार लेते हैं तो मैं उन्हें यह चेतावनी देता हूं कि तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। रोडन ने दुर्लभ कारीगरी वाले रत्नों से जड़े सोने के भारी कंगन को उठाते हुए पूछा, मुझे इसके बारे में बताएं। मैथन ने हंसते हुए कहा, मेरे अच्छे मित्र को महिलाएं कुछ ज्यादा ही पसंद है। रोडन ने कहा, आखिर मैं आपसे अधिक युवा हूं। मैं मानता हूं, परंतु इस बार तुम खामखा रोमांस का शक करते हो। इस कंगन की मालकिन मोटी और बूढ़ी है। वह बहुत ज्यादा बोलती है, परंतु उसकी बातें इतनी अर्थहीन होती है कि वह मुझे पागल कर देती है। कभी उन लोगों के पास बहुत पैसा था और वे अच्छे ग्राहक थे, परंतु फिर वे बदकिस्मती के शिकार हो गए। उस महिला का एक बेटा है जिसे वह व्यापारी बनाना चाहती है, इसलिए वह मेरे पास आई और मुझसे धन उधार लिया ताकि उसका पुत्र एक कारवां के मालिक का हिस्सेदार बन सके, जो यात्रा करते समय एक शहर से ऊंट खरीदता है और दूसरे शहर में बेच देता है। कारवां का मालिक बादशाह निकला, क्योंकि उसने बेचारे लड़के को दूर के एक शहर में बिना धन और बिना मित्रों के छोड़ दिया। वह उस युवक को सोता हुआ छोड़ गया। युवक कुछ साल बाद शायद इस कर्ज को चुका सकता है। जब तक मुझे अपना ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ हवाई बातें ही सुनने को मिलती रहेंगी। वैसे असली बात यह है कि यह कंगन कर्ज की रकम से ज्यादा कीमती है। क्या इस महिला ने आपसे कर्ज की समझदारी के बारे में सलाह नहीं मांगी थी? मामला बिल्कुल ही उल्ट था। उसने कल्पना में अपने पुत्र को बेबीलोन का दौलतमंद और सशक्त आदमी मान लिया था। इसका विरोध करने का मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। उसने मुझे अच्छी तरह फटकारा। मैं जानता था कि इस अनुभवहीन युवक को धन देने में जोखिम है, परंतु चूंकि उसने यह कंगन गिरवी रखा था, इसलिए मैं उसे कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। मैथन ने रस्सी की गांठों को दिखाते हुए आगे कहा, यह ऊंटों के व्यापारी नेबाटूर की है। जब वह कोई बड़ा रेवड़ खरीदता है और उसे इसके लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वह मुझे यह रस्सी दे जाता है और मैं उसे जरूरत के मुताबिक उधार दे देता हूँ। वह एक समझदार व्यापारी है।
मुझे उसके